नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में चलेंगे विशेष अभियान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सुना मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से एनसीसी से जोड़ने का किया आह्वान। और बागेश्वर के दुर्गम इलाके बदियाकोट की छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ महिलाओं से सीखी करियर की राह। सरकारी कामकाज के बारे में छात्राओं को दी गई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड में आज देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मौके पर उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 11-12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के युवा भाग लेंगे। 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 116वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर बेहतर कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए आग्रह किया है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे एनसीसी से अवश्य जुड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब अन्य देशों में भी फैल रहा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र बदियाकोट के राजकीय इंटर कॉलेज की 30 छात्राओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को बागेश्वर विकास भवन का विजिट कराया गया और वहां के कामकाज से परिचित कराया गया।
महिला अधिकारियों के साथ ही पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने छात्राओं को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि इस तरह के एक्सपोजर विजिट छात्राओं को सही करियर का चुनाव करने में मददगार होगी। हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और ऐसी हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अचीव किया है, उनके साथ उनके इंटरेक्टिव सेशन हुए और डिस्कशंस हुए। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की विजिट भी कराई जाती है। उसके क्रम में कलेक्ट्रेट की विजिट, विकास भवन की विजिट, एसपी ऑफिस की विजिट भी इनको कराई जाएगी और इस तरह से जो बालिकाओं का जो एक एक्सपोजर विजिट होगी वो पूरी होगी। ये आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। बाल विकास अधिकारी रेखा यादव ने कहा कि छात्राओं को नर्सिंग, वकालत समेत अन्य पेशों के बारे में बताया गया ताकि वे अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकें। विजिट कराने का जो कारण है वो ये है कि बच्चे जो हैं अलग अलग जॉब क्षेत्रों के बारे में जान सके, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे जो हैं अगर हम उनसे पूछे तो वो कहते हैं या तो हम डॉक्टर बनेंगे या जो है टीचर बनेंगे और कुछ को पुलिस बनना है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा लोगों के जो है संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम उनको जो है विजिट कराते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जॉब में और भी अवसर हैं, हो सकता है उनकी इच्छा कुछ और करने की हो लेकिन उनको पता ही ना हो। तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षिका, पुलिस और प्रशासन में अहम जिम्मेदारी निभा रही महिलाओं ने छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। छात्राओं ने खुशी जताई कि दुर्गम क्षेत्र से उन्हें यहां आने का मौका मिला, साथ ही करियर की राह भी मिली। यहाँ मतलब इस ऑफिस में आके बहुत प्राउडली फील हुआ कि हम इस दुर्गम क्षेत्र के बच्चे इस ऑफिस में आए, हमारा सौभाग्य है। और मेरा सपना है कि मैं एक लॉयर बनूं और लॉयर बन के सबका न्याय लूँ और उनको ईमानदारी से अपना काम करके सबको अच्छा न्याय दिलाऊं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे डीएम सर और अन्य अधिकारी लोग आए थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी यहाँ पे। तो उन्होंने जो भी बात रखी थी वो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत जानकारी प्राप्त की और हम पहली बार आए हैं ऐसी जगह। ग्रामीण अंचलों और दूरदराज की बालिकाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी ने 19 सितंबर से ये अभिनव प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत बालिकाओं से संवाद करने और उनको सही दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सपना मेरा लक्ष्य नाम के इस कार्यक्रम का ये तीसरा सत्र था। आईटीबीपी और प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर होने के बाद अब पशुपालन विभाग द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को मांस, मछली और चिकन की आपूर्ति शुरू कर दी है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये एमओयू हुआ है। योजना के पहले चरण में 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में आईटीबीपी को माह में 2 बार मांस, मछली और चिकन की आपूर्ति की जाएगी। चंपावत जिले के सहायक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदन प्रसाद आगरी ने बताया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच 30 अक्टूबर को एमओयू हुआ था। इसमें पशुपालन विभाग की ओर से राज्य के 4 जिलों में आईटीबीपी की सभी पोस्टों पर मांस, मुर्गी और मछली की आपूर्ति की जानी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दरों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले में इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जबकि चंपावत में आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी मुख्यालय और पिथौरागढ़ स्थित वाहिनी की अग्रिम चौकी धाकड़ और कुट्टी गुंजी के लिए सोमवार 25 नवंबर से आपूर्ति शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें जो गोट वैली के पशुपालक हैं उन्हें ही सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे किसानों को उचित दर पर अपने उत्पादों की कीमत मिलेगी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के बीच में एक एमओयू अभी गत माह 30 अक्टूबर को इसमें हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कि पशुपालन विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 4 जनपदों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में आईटीबीपी की सभी पोस्ट में गोट्स और पोल्ट्री की सप्लाई की जानी है। मत्स्य विभाग द्वारा ट्राउट फिश की इसमें सप्लाई की जानी है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट हेतु अलग अलग अनुबंध दर इसमें सैंक्शन की गई है। इसके अलावा जनपद उत्तरकाशी में सप्लाई का कार्य आरंभ हो चुका है। हमारे जनपद में अभी हम सोमवार से इसकी सप्लाई आरंभ करेंगे। इसमें जो गोट वैली हमने गत वर्ष स्थापित की गई थी सरकार के दिशा निर्देशानुसार, उसी गोट वैली के
पशुपालकों को हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे कि उनको उचित दर का भुगतान किया जा सके। और जो सरकार की मंशा है कि हमारे जवानों को इसमें उच्च क्वालिटी का राशन प्राप्त हो और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक को इसमें धनराशि अधिक मिलेगी, जो कि उसके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।